में हुई हिंसा के बाद अब फरीदाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो फरीदाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है। नूह में हुए बवाल के बाद बड़ी अपडेट आई है। जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश है। आज सभी स्कूल बंद हैं। जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। बता दें आपको, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ये जो सभी शैक्षणिक संस्थाएं हैं सभी बंद कर दी गई हैं। पलवल में, फरीदाबाद में क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है। तो नूह में जो बवाल हुआ, उसी बवाल के बाद अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। खबर है फरीदाबाद से, जहां पर तमाम शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं उनको बंद किया गया है। आज अवकाश है। सहयोगी दीपक गौतम का ही रुख करेंगे, जो कि हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या है आपके पास जानकारी? नूह में हुए बवाल के बाद तमाम जो जिले हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। अभी कैसी स्थिति है? किस तरीके से फरीदाबाद में जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद पूरी तरह से शांत बना हुआ है और इसकी वजह ये कि पहले दिन से फरीदाबाद पुलिस प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाए और इस तरह की एडवाइजरी जारी की। चूंकि नूह के मामले में हमने देखा कि नूह में हुआ था ये कि वहां पर सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे थे उन्होंने माहौल खराब करने का काम किया, लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मैसेजों को देखते हुए तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी की और जो साइबर सेल है उन्हें दिशा निर्देश दिए। इस पर बात करने के लिए फरीदाबाद के माहौल को किस तरह से ठीक रखा गया और अभी फरीदाबाद के क्या हालात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे पास फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। कमिश्नर साहब, इस समय फरीदाबाद के हालात की बात करें तो किस तरह के हालात? नहीं, फरीदाबाद बिल्कुल शांतिपूर्ण है। फरीदाबाद में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और साथ में हम पूरी तरह, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उसके लिए धारा 144 लगा दी है। कई प्रोसेशन आज निकालने का प्लान था, वो शुरू से ही उनको मना कर दिया। कोई प्रोसेशन यहाँ पे किसी कीमत पे नहीं निकाला जाएगा जब तक धारा 144 है, जिसमें कहा है कि 5 से ऊपर कोई गैदरिंग नहीं हो सकती। तो जो भी प्रोसेशन निकलने वाला था उनके ऑर्गेनाइजर से पहले ही बात कर ली और उनको मना कर दिया, कोई प्रोसेशन नहीं निकलेगा यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं एहतियात के तौर पे, जो कि कल रात तक बंद रहेगी। कल शाम को फिर एक बार रिव्यू करके अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा और 1-2 दिन और बढ़ाया भी जा सकता है इसको। उसके अलावा हमारी पुलिस की जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं प्रॉपर, हमारा जितने टीयर गैसेज हैं, वाटर कैनन है और जितने भी हमारी शिफ्ट वाइज ड्यूटीज़ हैं, रिजर्व्स हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, वो सारा हमने तैयार करके और उसकी पूरी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा दी है, ताकि कोई भी समय ऐसा ना रहे जहाँ पे पुलिस ना हो। जितने भी वल्नरेबल पॉइंट हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद हों, चाहे वो और कोई वल्नरेबल, कई दुकानें हैं जो वल्नरेबल हैं, कई और चीज़ें हैं जो एक कम्युनिटी की हैं पर्टिकुलर, तो उन सबको एहतियात के तौर पर कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, हमारे मैन टू मैन मार्किंग हमने कर दी है कि कोई भी जो बदमाश आदमी हैं या तो उनको राउंड अप किया गया है या फिर जो इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं उनके खिलाफ उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है। तो वो सब काम जो ज़रूरी हैं वो कर दिए गए हैं। तो अभी पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। बाकी फ्लैग मार्चेज निकाले जा रहे हैं और फोर्स हमारे पास पूरी है। अगर यहाँ पे कोई भी जरा सी भी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश हमने पूरे का पूरा पारित कर दिया गया है। फरीदाबाद आमतौर पर बेहद शांत शहर रहा है और इस शांत शहर को शांत रखने में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी भूमिका रहती है। अब आप लोगों से किस तरह से अपील कर रहे हैं? जो लोग आपने जो मीटिंगों के माध्यम से कहा है उसे अगर सूर्य समाचार के माध्यम से आप दर्शकों से शेयर करना चाहें कि किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? बस ये है कि यहाँ पे एक तो पीस कमेटीज ऑलरेडी बनी हुई हैं और बेसिकली हर कॉलोनी कम्युनिटी में हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे रहते हैं और आपस में इनका बहुत सौहार्द भी है। कभी बीच में बाहर से आके लोग जो दंगा करते हैं तो आपस में ना एक दूसरे को भड़के, रादर उनको पकड़ के पुलिस को सूचना दे दें, तो उसके खिलाफ हम इमीडिएटली कार्रवाई करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आपस का सौहार्द ना खराब करें। अगर कोई बाहर से आके कुछ करने की कोशिश करता है, वैसे तो पुलिस मुस्तैद है, आ नहीं पाएगा। अगर वो आ जाए तो पुलिस को इमीडिएटली 112 पे इन्फॉर्म कर दें और ज़्यादातर लोगों के पास डायरेक्ट SHO चौकी इंचार्ज के भी नंबर है और हमारे पास भी सबके नंबर हैं जिससे वो कांटेक्ट में रहती हैं, तो हमारी पुलिस इमीडिएटली पहुंच के उनको राउंड अप कर लेती है। तो कोई इशू यहाँ पे फरीदाबाद में आएगा नहीं। तो मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर लोगों के पास भी इस तरह की किसी घटना की सूचना हो तो 112 पर या स्थानीय थाना या चौकी जो है उस पर इस बारे में संपर्क करें। अच्छा, एक चीज़ और, हमने देखा कि फरीदाबाद की बहुत सारी पुलिस फोर्स जो है वो नूह में गई और उसने माहौल संभाला। आप खुद भी वहाँ कमांड संभाल रहे थे, वहाँ किस तरह के हालात अभी आप देख पा रहे हैं, चूँकि अभी लौटे हैं? नहीं, अभी नूह के नल्लड़ में मैं खुद भी गया था और वहाँ पे निकालने में बहुत अहम भूमिका फरीदाबाद पुलिस ने निभाई है अपनी। तो उसका भी एक एक्सपीरियंस हमारे साथ है। अभी जो वहाँ पे हमने नूह में देखा उसका एक्सपीरियंस हमारे, क्योंकि मेरे साथ भी 8 SHOs और 2 CI इंस्पेक्टर मेरे साथ भी गए थे वहाँ, जो नल्लड़ में अपना मंदिर में हुआ था। तो वो एक्सपीरियंस भी सारा का सारा हमारे साथ है
और अब जो है उसको हम इधर भी बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको प्रिकॉशन लेने में। सर, नल्हड़ एक ऐसी जगह थी जिसको लेकर लगातार बात उठ रही थी कि मंदिर में लोग फंसे हुए हैं, बवाल हो सकता है, और वहां अगर पूरी तरह शांति से आपने वो निपटाया, थोड़ा सा अगर आप दर्शकों को बता पाएं कि नल्हड़ में जब आप पहुंचे तो किस तरह का माहौल वहां था और किस तरह से शांति बनाने की कोशिश की गई? नहीं, नल्हड़ में एक्चुअली क्या है कि नल्हड़ के बारे में बेटर रहेगा कि नूह प्रशासन आपको पूरा का पूरा एक डिटेल में ब्यौरा दे, क्योंकि मेरा देना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो एक और नूह की तरफ से एक पुलिस की तरफ से एक पार्ट बन के गया था। तो आई थिंक पूरी कंप्लीट पिक्चर वहीं नूह की प्रशासन आपको दे पाएगा, जो कि एक पूरा आपको बता पाएगा, वो बेटर रहेगा। लेकिन फरीदाबाद के लोग, बल्लभगढ़ के लोग और बाकी जो स्थानीय लोग हैं, वो अगर इस समय जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, उन्हें किस तरह से आश्वस्त करेंगे? नहीं, किसी को बिल्कुल यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मैं कहना चाहूँगा बहुत सख्त है, और अगर कोई भी लॉ को अपने हैंड में लेगा तो उसको हम सबक सिखा देंगे अच्छी तरह। यहाँ पे कोई अपनी हिम्मत ना करे, कोई भी लॉ को, कानून को अपने हाथ में लेने की, वो मैं सबको, जनता को आश्वस्त करता हूँ, उसको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। फरीदाबाद कोई ये ऐसा जिला नहीं है जिसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम तरीके के इंतजामात कर दिए गए हैं, तमाम तरीके की डायरेक्शन दे दी गई है लोगों को, और एक अपील लोगों से कर रहे हैं कि किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, चूंकि फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह एक्टिव मोड में है। किसी भी तरीके से लोगों को यहाँ पर हरकत नहीं करने दी जाएगी। तमाम तरह के असामाजिक तत्व जो है, उनमें से काफी सारे लोगों को पहले से मार्किंग की गई है, चूंकि हमने अब तक देखा कि अलग अलग टाइम पर ये मार्किंग की हुई है और पता रहता है कि कौन कौन से शैतान लोग हैं या कौन कौन से ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो माहौल को खराब कर सकते हैं। तो फिलहाल की स्थिति ये कि कमिश्नर साहब ने बताया कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें या तो उनके घर में नजरबंद किया गया है या उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूरी तरह से कोशिश ये कि किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, और साफ तौर पर कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि फरीदाबाद का माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसी ने की। आपका शुक्रिया पुलिस कमिश्नर से बातचीत करने के लिए और जानकारी ग्राउंड जीरो की हम